चलिए दोस्तों, मैं केजी कप्ते आज आपको फिर से एक बार एक कहानी सुनाने आया। दोस्तों, कैसे हैं आप? अभी भी घर में ही बैठे होंगे। 3 मई तक तो हम बाहर नहीं निकल सकते। सोच रहे होंगे घर में बैठ के कि क्या करें। सुनिए मेरी कहानियाँ, कैसे बिजनेस शुरू होती है। अच्छा लगेगा, अमल भी कीजिए अगर आपको ज़रूरत लगा कि हाँ इस कहानी में कुछ है। दोस्तों, अब मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, एक याद रखिएगा, मेरी सभी कहानियाँ सच्ची कहानियाँ होती हैं दोस्तों। अब मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसकी शुरुआत 30-35 साल पहले हुई थी दोस्तों। महाराष्ट्र के एक शहर में एक लड़का था जिसका नाम था देवीदास। दोस्तों, उसकी पढ़ाई कुछ एसएससी तक हुई थी। पिताजी रेलवे धक्के पे काम करते थे, माँ घर में रहती थी। वो अनपढ़ थी माँ। पिताजी भी कुछ ज़्यादा नहीं पढ़े लिखे थे। धक्के पे जो माल उतारा जाता था रेलवे पे, उसको ढोने का काम वो पिताजी करते थे। एक छोटा भाई था घर में। 5 बहनें थी। 5 बहनों में से 3 बहनों की शादी हो गई थी, 2 बहनें उससे छोटी थी। 18-20 साल की उम्र रही होगी दोस्तों उसकी। दोस्तों, क्योंकि ये कहानी है, सच्ची है, ये कहानी अंत तक सुनिएगा। लेकिन घर में खाने वाले बहुत थे, रहने को खुद की जगह थी, लेकिन घर का खर्चा ज़रूरत के मुताबिक पैसा नहीं आता था। खर्चा तो चलता नहीं था। इसके लिए उसे काम करना पड़ा दोस्तों। एक क्रॉकरी के यूनिट में, क्रॉकरी जानते हैं आप, चाय पीने के लिए जो इस्तेमाल की जाती है, उस क्रॉकरी के यूनिट में उसने मजदूरी शुरू कर दी। काम तो मिल गया दोस्तों, लेबर का काम था। पगार था 200 रुपया महीना। सुबह से लेकर शाम तक काम करना पड़ता था। साइकिल से 4 किलोमीटर जाना, काम करना, शाम को साइकिल से वापस आना। बस यूं ही गुजारा था दोस्तों। एक बात थी उस लड़के में, जो भी काम करता वो बहुत सच्ची लगन से करता। हर काम को बारीकी से परखता था, समझता था इसे किस तरह से किया जाए, क्या करना चाहिए, और वो उस काम की पूरी समझदारी होने के बाद ही उस काम को वो लगन से करता था। ये उसकी बहुत बड़ी अच्छी खूबी थी। और काम करते करते जो साथ के कामगार लोग थे उनके साथ में घुल मिल जाता था, बड़े लोगों से भी घुल मिल जाता था दोस्तों। ये सच्ची लगन से काम जब करता था, जब भी उसके कंपनी के मालिक आते थे अपने बेटों के लेके साथ में, बहुत बड़े आदमी थे, कार से उतरते थे, ये काम करते करते देखता था, इसे लगता था क्या मैं इतना बड़ा बन सकता हूँ? हो सकता है मेरी भी इतनी, हो सकती है मेरी भी इतनी तरक्की। मन ही मन सोचता था और अपने काम पे लग जाता था दोस्तों। शायद इसी उसकी सोच ने, बड़े बनने की उसकी सोच ने उसके अंदर बड़े बनने की बड़ी चाह चालू कर दी दोस्तों। 2-3 साल हो गए काम करते करते। उसके काम की लगन देखते उसके मालिक ने उसको सुपरवाइजर बना दिया। सुपरवाइजर बनाने के बाद मालिक उसे परखता रहा कि ये किस तरह से काम करता है दोस्तों, इसकी लगन कैसी है, इसकी ईमानदारी कैसी है। जब मालिक को लगा कि नहीं, लड़का बहुत ईमानदार है,
तो मालिक ने उसे बाहर के भी काम लगाने चालू कर दिए। बाहर के काम यानी कि रॉ मटेरियल की खरीदी के लिए जाना और कुछ माल लाना है खरीदी के लिए जाना। ये जो कि इंडस्ट्री महाराष्ट्र में थी, इसका पूरा मटेरियल, टेक्नोलॉजी ये सब गुजरात से आता था। कुछ बार राजस्थान भी जाना पड़ता था, यूपी भी जाना पड़ता था। और यहाँ जो माल बनता था वो पूरा महाराष्ट्र में बिकता था। दोस्तों, इसकी लगन, इसकी बात करने की मिठास, लोगों से घुल मिलने की जो उसकी आदत थी, ये देखकर मालिक ने फिर उसे बाजार में भी भेजना शुरू कर दिया। एक तो बात करने में बहुत ही अच्छा था, जो भी काम करता था बड़ी लगन से करता था। इसकी वजह से क्या हुआ दोस्तों मालूम है? ये जहाँ यूपी में जाता था, गुजरात में जाता था, राजस्थान में जाता था, वहाँ से लोगों को इसकी बहुत अच्छी जान पहचानत हो गई। यूँ कहो कि उनका भरोसा इसके ऊपर बढ़ने लगा। दोस्तों, इसी तरह मार्केट में भी बहुत से लोगों में घुल मिल जाने की वजह से उनके साथ भी उसकी अच्छी जान पहचान होने लगी। दोस्तों, एक चीज़ देखिए आप कि काम की लगन, कुछ करने की चाह आदमी को कहां से कहां तक लेके जाती है। दोस्तों, इसके काम की लगन देखते देखते जब वे महीने में 2-3 बार गुजरात जाने लगा तो वहाँ एक व्यापारी मिली उसे, जिनका नाम था भरत भाई। उस भरत भाई ने देखा कि ये लड़का तो बहुत लगन से काम करता है, ईमानदार भी है। शायद उसने परखा भी होगा ये 2-3 बार इसकी ईमानदारी, जो उसे मालूम भी नहीं होगी कब परखा था। तो उसने सोचा कि क्यों न इस लड़के को लिफ्ट दे अपने बिजनेस में। और एक दिन उसने इसे कहा, इस देवीदास को उस भरत भाई ने कहा, अरे भाई तू कब तक ऐसी घूमता रहेगा, खुद का कुछ कर ले। देखिए दोस्तों, आज तक 200 रुपये से चालू किया हुआ इसका पगार 600 रुपये तक बढ़ा था। जो भी उसको मिलता था वो खाने में निकल जाता था, घर में खाने वाले भी बहुत थे, पैसा तो बचता ही नहीं था, ऊपर से कर्जा लेना पड़ता था महीने में। तो कहाँ से बिजनेस करेगा? लेकिन चाह तो थी इसके दिल में कि हम बिजनेस करें। ये जब चीज़ उसने भरत भाई के सामने रखी दोस्तों, तो भरत भाई ने कहा कि एक काम करें कि मैं तुझे माल दूंगा, 10 दिन 15 दिन की मोहलत दूंगा, तू वो बेच दे, वो बेच के मुझे पैसे ला दे, फिर से मेरे पास से माल ले ले। इसने सोचा ये तो बहुत अच्छी बात है, मौका है, ऐसा मौका बार बार थोड़ी ही आएगा। गांव आने के बाद उसने अपने घर में बैठकर पिताजी से बात की, दोस्तों से बात की, माँ से बात की। दोस्तों, माँ अनपढ़ थी, लेकिन जिसे कहते हैं बहुत दूरदृष्टि वाली थी। उसने कहा बहुत अच्छी चीज़ है, करना चाहिए। और उसकी माँ की मेमोरी भी बहुत अच्छी थी दोस्तों। पिताजी ने कहा चलो करके तो देखें, काम चालू रखना है, नौकरी तो करनी है, और बाद के टाइम में क्या कर सकते हैं, लेकिन करना है तो दुकान तो नहीं है, बेचे कैसे, जगह नहीं है। फिर इसने ये सोचा दोस्तों कि क्यों ना मैं होलसेल काम करूं, यानी उस भरत भाई के पास से क्रॉकरी लेके आऊं और व्यापारियों को बेचूं, जिससे 4 पैसे भी मिलेंगे। उस वक्त क्या हो रहा था मालूम है दोस्तों? इनका जो कारखाना था, वो कारखाने में बहुत से प्रॉब्लम आने लगे थे लेबर के। मालिक बहुत बड़े थे, वो कारखाना नहीं भी चला तो मालिक को कोई फर्क नहीं पड़ता था। मालिक सोच रहे थे कि क्यों ना कारखाना बंद कर दें हम, इतनी झंझट करने के बजाय। अब इसे तो दूसरा रास्ता ढूंढना ही था,
तो इसमें ये सामने से जिसे बोलते हैं एक अपॉर्चुनिटी आ गई थी दोस्तों। जगह नहीं थी, इसलिए उसने सोचा कि होलसेल में बेचे। फिर उसने भरत भाई से बात की, तो भरत भाई ने सोचा कि चलो एक दांव लगा लेते हैं, और उन्होंने एक 10,000 का माल इसको भेज दिया ट्रांसपोर्ट से। देखिए कहानी ध्यान से सुनिए दोस्तों। ये माल इसके पास आ गया। इससे पहले ही इसने बाजार में घूमकर जो व्यापारी थे, रिटेलर थे, उनके पास से ऑर्डर इकट्ठा किया था। माल जैसे ही आ गया, उसने वो माल जिसका उसको पहुंचा दिया। 8 दिन में पूरा माल बेच के उसके पैसे लेके भरत भाई को वापस भेज दिया। 10 के 12,000 हो गए दोस्तों, 2,000 रुपये मुनाफा हुआ। भरत भाई के पास जैसे ही पैसे पहुंच गए, भरत भाई ने सोचा लड़का तो नेक दिखता है, 8 ही दिन में बेचा है, चलो बेचते हैं। और उसने फिर दूसरा माल बेच दिया। दोस्तों धीरे धीरे इसी तरह बिजनेस की शुरुआत हुई। वो कारखाना तो बंद होने की कंडीशन में था। इसने सोचा नौकरी छोड़ देते हैं और थोड़ा सा मार्केट बढ़ा लेते हैं। ये अपने गांव में आजू बाजू के छोटे छोटे जो जिसे कहते हैं हम छोटे छोटे जो गांव रहते थे, जहाँ भी क्रॉकरी का एक आधी शॉप जनरल स्टोर रहता था, वहाँ वो बेचता था। फिर इसने सोचा कि नौकरी छोड़ देंगे, तब उसकी तनख्वाह थी 1200 रुपये महीने। नौकरी छोड़ देंगे और कुछ कमा लेंगे, क्यों तो 8 दिन में उसे 2,000 रुपये मिले थे। उसने सोचा यहाँ पे अगर जी जान के काम करेंगे तो और से पैसे मिल सकते हैं। और फिर उसने नौकरी छोड़ दी और फिर उधर से माल मंगाने लगा, ज़्यादा क्वांटिटी में माल मंगाने लगा और ज़्यादा एरिया कवर करने लगा दोस्तों। अपना शहर ही नहीं, आजू बाजू के शहर भी कवर करने लगे। दोस्तों सुबह घर से निकलता था स्कूटर लेके, एक लोन से उसने स्कूटर खरीदी, उस स्कूटर पे घूमता था। कभी माल भी साथ में लेके जाता था, साथ में 1-2 दोस्त रहते थे बिजनेस करने के लिए। और गांव-गांव में जाता था, वहाँ के जो दुकानदार रहते थे उनके पास से ऑर्डर लेता था, माल देता था, लास्ट टाइम के पैसे लेने का, इस टाइम नया ऑर्डर लेने का, माल देने का, ये चलता रहा चक्कर दोस्तों। धीरे धीरे ये बिजनेस बढ़ता गया दोस्तों। अब जो माल ट्रांसपोर्ट से आता था वो ट्रक से आने लगा। घर में ही रखे ये सब बिजनेस चालू था। जब ट्रक उस घर में लगने लगी, बड़े बड़े ट्रक लगने लगे, बड़े टेम्पो माल उठाने के लिए आने लगे, तब आजू बाजू के मोहल्ले के लोगों में ये मालूमात हो गई कि यहाँ कुछ तो बिजनेस चालू हो रहा है दोस्तों। फिर वो भी लोग देखने आने लगे। वहाँ से क्रॉकरी मिलती है, सस्ते में मिलती है बाजार से भी, तो वहाँ से खरीदने लगे। तो दोस्तों यहाँ एक काउंटर चालू हो गया, घर पे लोग आने लगे। अब देखिए दोस्तों, 2 चीज़ हो गई। वो बाजार में जाके बेचता था दुकानदारों को, और जो बाजार करने वाले लोग थे, आप जानते हैं वीकली बाजार भरता है छोटे छोटे गांव में, तो बाजार करने वाले जो व्यापारी थे वो अब यहाँ पे आके खरीदने लगे इनके घर। तो धीरे धीरे ये बिजनेस बढ़ने लगा दोस्तों। अब यहाँ देखने वाला भी तो कोई चाहिए। पिताजी ने उनकी नौकरी छोड़ दी और घर पे इसको सपोर्ट करने लग गए दोस्तों, और ये बिजनेस बढ़ते गया। मोहल्ले में नाम हुआ, एरिया में नाम हुआ, हर कोई उसके पास खरीदने आने लगा। एक क्रॉकरी बेचने के लिए एक जिसे कहते हैं कि एक अच्छा आदमी जो क्रॉकरी यहाँ मिलती है, ये सबको मालूम हो गया दोस्तों। जो बड़े बिजनेस वाले क्रॉकरी के डीलर्स थे वो भी इसके पास आने लगे, और उन्होंने सोचा कि ये कल का लड़का आज जो माल बेच रहा अच्छी तरह से कर रहा है, तो चलो इसके साथ रिलेशन बना लेते हैं। तो वो भी लोग इसके साथ में मिलने लगे, यहाँ से माल खरीदने लग गए दोस्तों। ऐसे ये बिजनेस बढ़ता गया दोस्तों।
इस बिजनेस को बढ़ाते बढ़ाते उसने अपने 2 बहनों की शादी कर दी। बहुत ही अच्छी तरीके से दोनों बहनों की शादी कर दी। घर में इन्वेस्ट नहीं किया दोस्तों, जो भी पैसा आता था उसी धंधे में लगाता था और धंधा बढ़ाने के लिए सोचता था और धंधा बढ़ाते जाता था दोस्तों। और जब एक अच्छी सी एक इनकम की लेवल आ गई दोस्तों, तो शहर में मेन मार्केट में उसने एक दुकान खरीदी और अब उस दुकान को सजाया, उसे क्रॉकरी का शोरूम बनाया दोस्तों, और फिर वहाँ से माल बेचना चालू किया। तो 2 आउटलेट हो गए दोस्तों। एक घर से आउटलेट चालू हो गया जहाँ लोग आके वहाँ से खरीदते थे, और दूसरा एक शोरूम चालू हो गया दोस्तों। अब धीरे धीरे उसने जो बाहर घूम के व्यापार करते थे वो कम कर दिया उसने, और शोरूम से ही बेचना चालू कर दिया। जो कस्टमर थे, जो दूसरे शहर के रिटेलर थे, वो भी फ़ोन के ऊपर ऑर्डर देने लगे, फ़ोन के ऊपर से माल जाने लगा। तो देखिए दोस्तों, खुद का शोरूम बना लिया उसने। छोटा भाई जो साथ में काम कर रहा था वो भी धीरे धीरे सीखते गया इसके साथ। दोस्तों, नज़दीक के दूसरे शहर में उसने अगले 2 साल में और एक शॉप खरीदा और वहाँ पे और एक शोरूम ओपन किया। वहाँ पे उसके भाई को वो शोरूम ओपन करके दे दिया। देखिए दोस्तों, पढ़ाई तो बहुत कम थी, लेकिन बिजनेस की चाह, सोच, कुछ करने की जो जिद थी उसके अंदर, वो कहाँ से कहाँ तक ले गई। दोस्तों, कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। मैं 30-35 साल की कहानी आपको बताने जा रहा हूँ, लेकिन मैं अभी इसको शॉर्ट करते जाऊँगा दोस्तों। इसके बाद उसने मकान बनाना चालू किया दोस्तों। आज 40-50 लागत लगाकर उसने एक मकान खड़ा किया, जहाँ पे नीचे एक शोरूम बनाया है और ऊपर मकान बनाया है। जो आदमी 200 रुपये महीना काम करता था, आज उसका 50 लाख का घर बन गया दोस्तों, मकान बना लिया उसने। 2 शोरूम हो गए। इसके बीच में ये सब चलते चलते मैंने कहीं कहानी में ये चीज़ नहीं बताई कि उनकी शादी हो गई, उसको भी 2 बच्चे हो गए। आप सोचते होंगे कि बड़ा बच्चा यानी एक लड़का और एक लड़की, वो लड़की का क्या किया उसने? नेचुरल है कि ये बिजनेस में ये सब पैसा और ये ग्रोथ देखने के बाद उसका बेटा भी उनके साथ में आ गया, वो शोरूम देखने लगा। दोस्तों, पिताजी का साया कुछ दिन पहले यानी छूट गया, लेकिन बेटा हाथ में आ गया, वो बिजनेस देखने लगा। बेटी डॉक्टर बन गई, दोनों की भी शादी की। बेटी की तो बहुत बड़े धूमधाम से शादी लगाई उसने। दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब उस देवीदास ने एक बैंक खोला, अपने दोस्तों को साथ में लेके एक बैंक की शुरुआत की। वो जानता था कि पैसे की अहमियत क्या है, और उस बैंक से जो लोग छोटे छोटे व्यापारी हैं, जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं, उनको अभी वो पैसे लोन से देते हैं। देखिए दोस्तों, सोचिए, अभी उस बैंक के वो चेयरमैन है। ये सब कहानी जो है वो सच्ची कहानी है दोस्तों। दोस्तों,
पढ़ाई बहुत ज़्यादा नहीं थी, पैसे भी नहीं थे बिजनेस चालू करने के लिए। राह पे चलना चालू किया, सोच थी कि मुझे कुछ करना है, मुझे बड़ा बनना है, मुझे अच्छे से बिजनेस करना है। लगन थी काम करने की, बड़ी लगन से काम करते थे। तो देखिए, लोग भी देखते रहते हैं, साथ मिलते गया, बगैर पैसे के बिजनेस स्टार्ट हो गया। लोग मिले, लोगों ने देखा कि ये कड़ी मेहनत करने वाला लड़का, सपोर्ट मिल गया और उन्होंने एक एम्पायर बड़े खड़ा कर दिया। दोस्तों कैसी लगी मेरी कहानी? दोस्तों, ये सच्ची कहानी है। आप कभी महाराष्ट्र में शिरडी आएंगे दर्शन करने के लिए, साईं बाबा की शिरडी, उसके पास में श्रीरामपुर नाम का गांव है, शहर है, बड़ा शहर है, रेलवे स्टेशन है। वहाँ पे ये इनका शोरूम है प्रसाद क्रॉकरी के नाम से। नज़दीक का शहर जो मैं बता रहा था, संगमनेर, जो बड़ा शहर है, वहाँ पे भी शोरूम है प्रसाद क्रॉकरी नाम से, जो उसका छोटा भाई बैठता है। दोस्तों, घर पे जो शोरूम बनाया हुआ है मकान पे, प्रसाद क्रॉकरी एक्सक्लूसिव शोरूम है दोस्तों। आज 55-60 साल की उम्र है उस देवीदास की। घर में गाड़ी है, बंगला है, बच्चे बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं, सब कुछ अच्छा है। कहाँ से शुरू हुई थी दोस्तों और कहाँ कहानी है? कभी वक्त मिला तो जरूर वहाँ जाके देखिए दोस्तों। अपने में अगर सच्ची लगन हो, करने की चाह हो, सोच हो, तो हम कहाँ से कहाँ तक भी जा सकते हैं दोस्तों। यही इस टोटल मेरी आज की कहानी की सीख है दोस्तों। कैसी लगी मेरी कहानी? पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब तो मेरे चैनल को आप ऑलरेडी किए होंगे दोस्तों। सलाम उस देवीदास को जिसने अपने पिताजी, अपने माताजी के साथ में मिलकर, हाँ, उसकी माताजी ने एक चीज़ उसे सिखाया, लोगों के साथ कैसे मिलकर रहना चाहिए। वो भी चल बसी थोड़े दिन पहले। दोस्तों, ये सीख कभी भी मत भूलना कि बिजनेस करने के लिए पैसे की ही ज़रूरत होती है, ऐसा नहीं। बगैर पैसे से भी हम शुरुआत कर सकते हैं। चाह, सोच, लगन, ये ज़रूरी, ये आज की सीख। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली बार अगली कहानी में। धन्यवाद।